हेलो स्टूडेंट्स, पहला चैप्टर के बाद अब हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो जो लोग पहला चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं वो जा करके पहला चैप्टर देख लें, उसके बाद इसको देखेंगे। खैर, हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्लास 12 का जैसे कि हमें सबको पता है कि डेट काफी नजदीक आ रहा है और आई होप कि आप सबका तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। जिनका तैयारी किसी भी रीजन से अच्छे से नहीं हो पा रहा है वो लोग क्या करेंगे कि जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको आप जल्दी से करना यूज करिए। और इसी तरीके से मैंने क्या किया है, सारे क्वेश्चंस को सेग्रीगेट करके वो सारे क्वेश्चंस को एक जगह इकट्ठा किया है जो बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और मोस्ट प्रोबेबली आप देखेंगे कि इसी में से क्वेश्चन जरूर फंसेगा, तो आप जरूर से जरूर देखें। तो चलिए आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, फिजिक्स का, क्लास 12 के लिए। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 की बात करें जो कि हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चैप्टर नंबर 2 बिहार बोर्ड का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो इनमें हम वो क्वेश्चंस देखेंगे जो आने का जिसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो, सबसे ज्यादा हो, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको इग्नोर करिएगा, ये चैप्टर नंबर 2 है, 1 नहीं है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जैसे कि सिलसिलेवार तरीके से हम डिस्कस करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग पहले टैकल करेंगे, एमसीक्यू को बाद में देख लेंगे। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से पहला जो है 5 मार्क्स का, जिसमें काफी ज्यादा परेशानी होती है आपको। आप 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको करने हैं जो कि डेरिवेशन टाइप होते हैं, है ना, लॉन्ग आंसर टाइप इसको हम लोग बोल सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, देखिए भाई यहीं से क्वेश्चन फंसने वाला है मेरे भाई, इसको करके जाओ, नहीं आएगा तब बताना, कमेंट में आकर के बोल देना कि सर नहीं आया। तो आप इसको कम से कम करिए। ये जो क्वेश्चन है, पहला नंबर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, इसको आप करिए बढ़िया से। डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एकदम बेसिक सा सवाल है। और इसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्लब करके अच्छा क्वेश्चन बना दिया कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के वजह से आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करना है, डिराइव करना है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि 2017, 19, 23 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन के आने का संभावना बहुत ज्यादा है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर करके जाएंगे। एक बात मैं और बता देना चाहता हूं कि अगर आपको चाहिए कि डिटेल सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूं, एग्जाम में जैसे लिखा जाता है वैसा अगर मैं प्रोवाइड करूं, तो आप जरूर कमेंट करिएगा, मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे आप जहां कहीं भी आप पढ़े होंगे ये टॉपिक आपको मिल जाएंगे, वहां से भी आप इसको जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं। टाइम बहुत कम है, आप टाइम को मैनेज करना सीखिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें दूसरा क्वेश्चन, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन में जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो है व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपको डिफाइन करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिराइव करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिराइव करना है, किसके लिए, ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है वो आपको डिराइव करके दिखाना है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसको भी एग्जाम में बार बार पूछा गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लॉन्ग आंसर टाइप में ये है, एक्सप्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, ये तो मतलब लॉन्ग आंसर के लिए है, ये शॉर्ट आंसर के लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 2 या 2 से ज्यादा, मतलब जितने भी सरफेस है, अगर एक किसी सरफेस पे हर पॉइंट पे अगर पोटेंशियल सेम हो जाता है तो हम उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। खैर, इसके डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, आप बोलेंगे तो मैं सोल्यूशन आपको दे दूंगा या डिस्क्राइब भी कर दूंगा। ठीक है, स्टेट एंड एक्सप्लेन 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस विथ डायग्राम। डायग्राम के साथ आपको 4 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के जो प्रॉपर्टीज है उसको आपको मेंशन करना है। इसको भी बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है परीक्षा में। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो लॉन्ग आंसर टाइप में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिराइव द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो जो आपका रिलेशन है उसको आपको डिराइव करना है। सिर्फ लिखना नहीं है कि आपने लिख दिया E इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr, ये तो आपका हो गया कि आपने डायरेक्ट लिख दिया। बट ये जो रिलेशन है जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये रिलेशन कैसे आया, E इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr, ये कैसे आया, इसको डिराइव करके आपको दिखाना होगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और मैं तो कहूंगा इस पे आप स्टार डाल लीजिए, ये क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कैपेसिटेंस क्या है। कैपेसिटेंस से बिहार बोर्ड बार बार क्वेश्चन पूछती है, तो इसको भी आपको करके जाना है कि कैपेसिटेंस क्या है। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन एयर। एयर में अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसके लिए आपको कैपेसिटेंस जो है कितना होगा वो डिराइव करके दिखाना है। देखिए आप कितनी बार इस सवाल को पूछा गया है, तो इसको भी, इस क्वेश्चन का भी आने की संभावना बहुत अधिक है, तो आप इसको भी करेंगे। नेक्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस। फिर से कैपेसिटेंस आपको कैलकुलेट करना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए ही फिर से वही क्वेश्चन, बट ये फर्क हो गया कि वो एयर में था और इस बार क्या है कि डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इनके बीच में रखा गया है। तो 2 प्लेट्स के बीच में इस बार हमने क्या किया है कि एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को यहाँ पे रख दिया है। तो इसके वजह से कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, कितना कैपेसिटेंस होगा, ये आपको डिराइव करके दिखाने हैं। तो आपके थ्योरी में जरूर ये क्वेश्चन पढ़ाया गया होगा और ये 2018-2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है।
नेक्स्ट अगर हम लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन की बात करें तो आपका है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर। किसी भी चार्ज कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होता है, और हेंस प्रूव यानी कि U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। ये आप जानते होंगे ये फॉर्मूला, ये आपको डिराइव करके दिखाना है। तो ये देखिए बार बार ये क्वेश्चन आपसे रिपीटेडली ये क्वेश्चन आस्क पूछा गया है आपको। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो मैंने बहुत ज्यादा सेग्रीगेट किया हुआ है, पर आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा है। नहीं, इतना तो आपको करके ही जाना पड़ेगा, है ना, इतना आपको करना पड़ेगा। डिराइव एक्सप्रेशंस फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो कि रेसिस्टेंस का अपोजिट हो जाता है। व्हेन कैपेसिटर्स को जैसे हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तब क्या होगा, सीरीज में अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं, और यही है जो कि अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, ये आपको क्या करना है, इसका एक्सप्रेशन आपको दिखाना है। ठीक है, देखिए आप इसको भी बार बार क्वेश्चन इसको भी पूछा जाता है। नेक्स्ट आगे अगर हम चलें तो शॉर्ट आंसर टाइप अब आ गया। भाई 8 क्वेश्चंस तो हैं, 8 क्वेश्चंस तो करने ही पड़ेंगे। आप 8 क्वेश्चंस तो कर ही सकते हैं घर पे बैठ करके, जितने दिन बचे हुए हैं इन 8 क्वेश्चंस को आप पर डे एक भी क्वेश्चन अगर आप करते हो ना तो 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। सोचो, ऐसे तैयारी किया जाता है। एक एक क्वेश्चन याद करते हैं भाई, जब तक एग्जाम आपका आ रहा है तो एक एक क्वेश्चन याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 2-3 मार्क्स में ये पूछा जाता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। अगर हम इसकी बात करें तो डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल याद करोगे तो वहीं पे आप लिखे होंगे, नोट्स में ही नीचे लिखोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो ये भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, और इसका ऐसा यूनिट ऑब्वियसली आपको लिखने के लिए आएगा। व्हाट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, मैंने जैसे बताया कि शॉर्ट में भी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी इंपॉर्टेंट था। व्हाई नो वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल सेम है तो कहां से वर्क डन होगा, ठीक है, वर्क डन तो 0 हो जाएगा। तो उसको आप इसको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि डिफाइन कैपेसिटेंस। ऑब्वियसली कैपेसिटेंस क्या होता है, एंड ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड, किस फैक्टर्स पे कैपेसिटेंस डिपेंड करता है, ये सारा आप किए होंगे। ये सारे क्वेश्चंस भी आप देख लेंगे, ठीक है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे क्वेश्चंस भी आपको करके जाने हैं एग्जाम में। नेक्स्ट अगर हम बात करें शॉर्ट में ही, तो मैंने 6 ही किया है, तो आप 6 ये क्वेश्चन कर सकते हैं ना। व्हाट इज डाइइलेक्ट्रिक, डाइइलेक्ट्रिक क्या है, हाउ डज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अफेक्ट कैपेसिटेंस, डाइइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है वो कैपेसिटेंस को कैसे अफेक्ट करता है, ये क्वेश्चन भी आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राइट द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन आपको लिखना है, तो इसमें तो आपको डिराइव नहीं करना है, इसमें डायरेक्ट आपको लिख देना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज, सॉरी, व्हाई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों होता है, ये इसका आपको रीजन बताना होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दीज आर सम क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, वन नंबर टाइप क्वेश्चंस, बट आप इसको भी देख करके जाएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऑब्वियसली ये उसमें भी आ गया था, तो ये भी आप कर सकते हैं। डायमेंशनल फार्मूला भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो डायमेंशनल फार्मूला आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का याद कर लेंगे, एसआई भी याद करेंगे और डायमेंशन भी याद कर लेंगे, दोनों एक ही टाइम पे हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैन टू, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार डाल लेना। कैन टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या दो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये आपको बताना है। राइट द फार्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आपको फार्मूला लिखना है कैपेसिटेंस का, किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। देखिए बार बार ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में भी मिलेगा। व्हाट हैपेंस टू कैपेसिटेंस व्हेन डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज इंक्रीज्ड। अगर हम दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो उसके कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। ये आपको जैसे कि एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D से आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस को बढ़ाने से ऑब्वियसली कैपेसिटेंस घट जाएगा, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो ये सारी वो क्वेश्चंस थे जो मैंने सेग्रीगेट करके इसको काफी रिसर्च के बाद अच्छे से इसको मैंने एक जगह पे किया हुआ है। आप इन सारे क्वेश्चंस को एक साथ लिख लीजिए। इसको आप, जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में, आप 2 से 3 दिन भी ले सकते हैं, आप इसको करिए। जो लोग का अभी तक अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुआ है वो भी इसको करने से उनका मार्क्स ज्यादा आएगा, आप याद रखिएगा, मार्क्स आपका बढ़ करके आएगा मेरे भाई। और जो लोगों का अच्छे से प्रिपरेशन हो चुका है वो तो रिवीजन के तौर पे इसको भी पढ़ सकते हैं, ताकि उनका जो मार्क्स है वो ज्यादा अच्छे से आ जाए, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे परीक्षा से पहले पहले, तो आगे भी जो भी चैप्टर्स हैं उसके मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो, आप देख सकते हैं। बाकी आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।